एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है और आपको बताएं कि जो सचिन वजय है इसके पास से कई सिम बरामद हुई थी और ये पता चला था कि कई सिमों का इस्तेमाल करके इन्होंने ये पूरा खेल एंटीलिया वाला मामला रचा था और इसी में मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी और हत्या करने के पहले बातचीत करने के लिए अलग अलग सिम का इस्तेमाल किया गया था। जब इन सिमों की बातचीत हो रही थी और जांच की गई तो ये पता चला कि सचिन वजय को ये जो सिम है ये नरेश गौर नाम के आदमी ने दिए, जिसका मुंबई में होटल है, रेस्टोरेंट है। अब उस रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया और एनआईए ने 3 घंटे उस होटल के अंदर छानबीन की। वहां से कई सारे मोबाइल, लैपटॉप और कर्मचारियों से भी बयान लिए हैं। ये पूछताछ की है कि कौन कौन लोग यहां आते थे, ये सचिन वजय यहां कब आता था, कब कब आता था, और आपका जो मालिक है उसकी पहली स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। ये सारा जो मामला है आपको बताएं एनआईए ने इसलिए किया क्योंकि जो सिम मुहैया कराने वाला ये जो रेस्टोरेंट का मालिक है और बुकी है नरेश गौर, इसको भी मनसुख हिरेन की हत्या में आरोपी एनआईए ने बनाया है। अब जब इसके पहले एक कोयला का कारोबारी जो किशोर ठक्कर है उसको, अहमदाबाद का जो कोयला कारोबारी है उसको कुछ दिन पहले एनआईए ने गिरफ्तार किया था और यह पता चला था कि ये उसके नाम पे सिम है। तब उससे जब पूछताछ एनआईए ने करी थी किशोर ठक्कर से, तो किशोर ठक्कर ने कहा कि क्योंकि मेरी दोस्ती है मुंबई के रेस्टोरेंट का जो मालिक है नरेश गौर, उससे दोस्ती है, उसने मुझे कहा कि मुझे 5-7 सिम की जरूरत है जो गुजरात के नंबर हो और इसलिए मैंने अपनी आईडी से लेकर उसको दोस्ती में दे दिए। मुझे नहीं पता था कि ये नरेश गौर जो है उसका कोई ऐसा इस्तेमाल करने वाला है, कहीं अपराधियों को इसको दे देगा। मुझे इस बात की अगर जानकारी होती तो मैं कभी भी इस तरह के सिम खरीद कर नहीं देता। और इसलिए अब जो एनआईए है उसने जो जांच की उसको ये लगा है कि जो ये ठक्कर बोल रहा है, किशोर ठक्कर, ये ठीक ही बोल रहा है। इसको ये जानकारी नहीं थी कि आगे इन सिम का क्या इस्तेमाल होना है और इसने जो सिम दी है गुजरात के नंबर की वो अपनी दोस्ती में दे दी। लेकिन ये जो नरेश गौर है इसको बाकायदा ये पता था कि सचिन वजय किस टाइप का आदमी है और वो होटलों से उगाही करता है, पुलिस में है, कुछ भी यूज करेगा तो दूसरे राज्य की सिम आप मंगा रहे हो किसी से और दूसरे को दे रहे हो, अपने पास भी यूज नहीं करनी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घालमेल है। और आपको बताएं ये जो नरेश गौर है इसकी काफी दोस्ती मित्रता सचिन वजय से रही है और इसने दोनों को बाकायदा इसको सिम दिए। और विनायक शिंदे, वो जो सस्पेंड चल रहा है पुलिसकर्मी जो मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल बताया जा रहा है, ये सचिन वजय के साथ मिलकर विनायक शिंदे भी था जिसने पूरी साजिश रची। तो दोनों को इसने गुजरात नंबर के जो सिम है वो इसमें से मंगाकर ठक्कर से दिए। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये जो सट्टे का बुकी है और अपना एक रेस्टोरेंट चलाता है, रेस्टोरेंट तो नाम को है कि भाई रेस्टोरेंट है इसलिए कोई आमदनी आए या लोग बाग आते जाएं तो कोई शक ना करे, लेकिन अब ये बात आ रही है कि ये जो सट्टा चलाता था इसको सचिन वजय ने संरक्षण दे रखा था, इस वजह से या कोई इसके ऊपर और प्रेशर था, किस वजह से इसने जो सिम दी। और कितने राज ऐसे हैं जो मुंबई पुलिस के और सचिन वजय के राज ये बाकी उद्योगपति जानते हैं। आपको बताएं कि जो भी कोई जांच एजेंसी जांच करती है, चाहे वो एनआईए हो चाहे वो सीबीआई हो, अपराधी कई बार मौन हो जाता है, अपराधी कई बार घाघ होते हैं और वो कोई भी सबूत, कोई भी बातचीत जांच एजेंसियों को नहीं बताते, जैसा कि सचिन वजय कर रहा है। सचिन वजय एक भी बात एनआईए को नहीं बता रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसको पहले ही एनआईए बोल चुका है। और आपको बता दूं विनायक शिंदे भी क्योंकि पुलिस का ही व्यक्ति है, वो सस्पेंड जरूर चल रहा है, तो दोनों पुलिसकर्मी हैं इसलिए वो कानून की पेचीदगियां जानते हैं और कानून में लू पॉइंट क्या है वो भी जानते हैं। उनको अच्छे से पता है कि 3rd डिग्री तो इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर होगा नहीं और इसलिए वो कोई जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अब जितनी जांच एनआईए ने की है उसको इसीलिए टाइम भी लग रहा है, वो इसमें गवाह बना रही है बाकी लोगों को, ताकि कोर्ट के अंदर जब वो साक्ष्य प्रस्तुत करे तो गवाह मजबूत हो, जिसके कारण सख्त से सख्त सजा सचिन वजय को और विनायक शिंदे को हो सके या जो भी लोग मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल हैं। और ये जो एंटीलिया मामला केस है इससे भी जुड़ा हुआ है और इसलिए अब सारे तारों को आपस में जोड़ा जा रहा है
और एनआईए के अधिकारी कह रहे हैं कि हम जल्द ही सारे मामले का खुलासा करने वाले हैं और इसकी चार्जशीट कोर्ट में शामिल करने वाले हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि जो सचिन वजह की रिमांड की तारीख है वो भी पास आती जा रही है और इसलिए एनआईए पर काफी ये प्रेशर है कि वो तारीख पास आए उसके पहले एनआईए सारी चीजों का खुलासा करे, क्योंकि अब की बार ये उम्मीद नहीं की जा रही कि कोर्ट आगे भी कुछ इस तरह की रिमांड के लिए टाइम दे सकती है। ये दे भी सकती है, नहीं भी, और इसलिए एनआईए कम से कम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये सारे मैटर को गवाह और सबूत उसके पास हो ताकि वो कोर्ट में इसको सबमिट कर सके। और इनके खिलाफ पूरे साक्ष्य इकट्ठा करने में एनआईए को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि सारे मामले में आप देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस खुद इन्वॉल्व है। ऐसे में सरकार की तरफ से तो कोई सपोर्ट मिलना ही नहीं है, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं इनके ऊपर संरक्षण और हाथ रहा है। अब एनआईए की जो जांच है वो पूरा मामला लगभग सुलझने को है, ऐसा एनआईए के अधिकारी कहते हैं। और इसकी गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि रेस्टोरेंट पे जो छापा लगा उसमें जो एनआईए के एसपी हैं विक्रम खलाते, उनकी देखरेख में ये पूरा मारा गया, क्योंकि वो नहीं चाहते एनआईए के अफसर के कोई भी ढिलाई किसी तरह की हो। और वहां से जो मोबाइल फोन लिए गए हैं वो कर्मचारियों के मोबाइल फोन तक भी लिए गए हैं, और जो वहां मालिक है नरेश गौर, इसके भी डिवाइस बाकी लेके गए हैं कि किन किन लोगों से बात करता था और कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी संयुक्त क्राइम इस तरह का पुलिस के साथ मिलकर के ये किया गया हो। और ये भी एक अपराध है बहुत बड़ा कि किसी को आप सिम मुहैया करा दें, तो हो सकता है आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग लगे रहते हैं उनको भी कहीं इस तरह के लोग सिम मुहैया कराते हैं, जो बहुत बड़ा अपराध है। और इसीलिए एनआईए इन जो ये व्यापारी पकड़े जा रहे हैं सचिन वजह का जो मदद में लगे हुए थे, इनको गवाह बनाएगी, और गवाह जो जो बनते जाएंगे उनकी सजा जरूर कम हो सकती है, लेकिन वो बरी नहीं छूट सकते, क्योंकि ये भी अपराध में शामिल है। तो एनआईए की जो जानकारी जो कार्रवाई है वो एंटीलिया मामले से लेकर चली थी, और सचिन वजह के कारण जब वो पूरा खुलासा हुआ तो पता लगा मनसुख हिरेन की हत्या इन्होंने लोगों ने करी है। और मनसुख हिरेन के साथ जो इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा उसको लेकर आपको बताएं कि जो विनायक शिंदे है, इसने बाकायदा अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था कि मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं और शतरंज के खेल में एक बात अच्छी है कि अपना अपनों को नहीं मारता। और ये जो पोस्ट थी ये एक दिन पहले लिखी गई थी मनसुख हिरेन की हत्या के पहले। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि जो विनायक शिंदे है और सचिन वजह है, इन दोनों ने तय कर लिया था 4 तारीख को, इसके पहले ही, मनसुख हिरेन की हत्या के पहले, कि इसमें से जो सबूत खत्म करना है सारे मामले का, वो सारा आरोप मनसुख हिरेन के ऊपर डाल देना है और इसकी हत्या कर देनी है। तो ये पोस्ट से एक अंदाजा लग रहा है कि जिस तरह की पोस्ट विनायक शिंदे ने लिखी फेसबुक पर, वो इसीलिए लिखी कि कल को लोग इसको दूसरी तरफ ले जाए एंगल को, और अपना अपने को नहीं मारता, मतलब कि पुलिस वाला पुलिस वाले को नहीं मार रहा है। और कहीं वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मनसुख हिरेन पुलिस की गिरफ्त में है तो मनसुख हिरेन और सचिन वजह की दोस्ती है, गाड़ी का आदान प्रदान किया गया है, बहुत दिनों से जानते हैं, और इसलिए लोग या परिवार वाले या पुलिस वाले ये मैसेज जाए उनके अंदर कि ये लोग तो ये कह रहे हैं कि अपना अपने को नहीं मारता, मतलब मनसुख हिरेन सुरक्षित है। वो मनसुख हिरेन सुरक्षित है ऐसा जताना चाह रहे थे, लेकिन दिमाग में मनसुख हिरेन की हत्या करेंगे ये प्लानिंग वो बना चुके थे। ये चीजें अब खुल रही है। कितना शातिराना तरीके से उन्होंने इस खेल को खेला है। जो शतरंज केवल बिसातों पे खेला जाता है उसको जिंदगी में किसी के खेल लिया, और फेसबुक की पोस्टों तक को इन्होंने किस तरह से यूज किया है इस ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटक जाए और कल को जब केस क्लोज हो जाए तो ये दोनों अधिकारी अपने ऊपर तमगा लेना चाह रहे थे और इसको बता देना चाहते थे कि ये सारा केस हमने सोल्व कर दिया, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया है। और अब एक बड़े शातिर अपराधी की तरह ये विनायक शिंदे और सचिन वजह दुनिया के सामने आए हैं। अब इनका जो किरदार है वो देखने में आ रहा है। तो एनआईए अगर जांच ना करती होती तो अभी तक किसी को भी मुंबई पुलिस का ये रूप सामने नहीं दिखता। दूसरी बात, इसी केस से जुड़ा हुआ जो उगाही मामला है कि ये उगाही करता था लोगों से, तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि मुंबई जैसे शहर में
इतने पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके ये 2 नंबर के धंधे हैं, वो अगर कंप्लेंट ना करे तो समझ में आता है। लेकिन कोई तो ऐसे लोग होंगे जिनसे ये पुलिस ने उगाही का धंधा किया होगा, डराया धमकाया होगा, कोई कंप्लेंट नहीं करता। ये चीज देखने में आई है तो कितनी दहशत मुंबई की पुलिस की है। पुलिस के खिलाफ कोई नहीं जाता है, ये हमारे देश के कल्चर में आ रहा है और पुलिस या सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। पूरे देश में इस तरह के अगर पुलिस वाले किसी को डरा धमका कर उगाही करते हैं तो ये रुकना चाहिए और इस पूरे सिस्टम के लिए केंद्र सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो इस तरह की कोई जांच एजेंसी बनाए जो इस तरह के पुलिस में बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग बैठे हैं, इनकी जांच हो, इनकी संपत्तियों की जांच हो। एक आम आदमी का इनकम टैक्स की जांच होती है और ईडी जब रेड करती है उसमें खुलासा बड़े बड़े नेताओं का हो रहा है। और जब मोदी जी ने देश बदलने की बात करी है तो क्या कभी ऐसा होगा कि जो पुलिस में और प्रशासन में भ्रष्ट लोग हैं इनकी भी संपत्ति की जांच हो और पता लगे कि ये जो संपत्तियां हैं ये कहां से अर्जित कर लेते हैं। क्योंकि हमने भी देखा है कि पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में थोड़े 2-4 साल अगर कोई व्यक्ति रह गया तो पहले संपत्ति और बाद की संपत्ति में एक बड़ा भारी परिवर्तन आता है। कि ट्रैफिक पुलिस में पहले था, जब नहीं था ट्रैफिक पुलिस में तब उसकी संपत्ति क्या थी, शायद किराए पे रहता होगा। और 2-3 साल अगर ट्रैफिक पुलिस में रह जाए तो उसके बाद प्लॉट, मकान और गाड़ियां कहां से आ जाती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई घपला घोटाला है। और चालान सिस्टम जो गाड़ियों का है और जो ये बाकी निगरानी करने का काम है, जिस तरह से अब सीसीटीवी कैमरे के जरिए और ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ऐसे में एक सिस्टम को आधुनिक बनाना पड़ेगा और पारदर्शी बनाना पड़ेगा। इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और आईपीसी के जो रूल हैं उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना जनता इसी तरह पिसती रहेगी और पुलिस या सिस्टम इसी तरह लोगों का उत्पीड़न करता रहेगा। ये चीज अब महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है तो लोगों के ध्यान में ये चीज है कि आखिरकार जो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी लोगों की रक्षा की है उससे रक्षा कौन करे। वंदे मातरम।